19। मतलब वो डिफरेंस जब कांस्टेंट रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा पता चल गया था ना। हाँ सर। कैसे याद रखना था, कोई बता सकता है क्या? ये सर वो NC0 दोनों के ऊपर का एडिशन और जो ग्रेटर है M-R हो जाएगा। ऐसे मान लो। और एक चीज और क्या ध्यान देनी, यहाँ पे सारे टर्म्स प्रेजेंट है या नहीं है ना, सारे डिफाइंड टर्म्स। ठीक है, तो वो एक चीज ध्यान देने वाली, कभी कभी टर्म्स मिसिंग रहते हैं, उसको हम ध्यान नहीं देते और गलती हो जाती है। हाँ वो आज भेज दूंगा प्रीवियस लेक्चर। वो क्या था, मैं गाँव आया हुआ था थोड़ा सा अभी, वैसे वहीं पे लैपटॉप लेकिन मेरे पास नहीं था। ठीक है, लैपटॉप आ गया है, मतलब वो रिकॉर्डेड लेक्चर आ गया मेरे पास अंदर से, वो जहाँ पे रिकॉर्ड किया था वो मेरे पास नहीं था, तो वो आ गया है। आज मैं इसके साथ अपलोड कर दूंगा उसको। ठीक है, तो ये रिजल्ट बताओ क्या रहेगा। N+M+C M-R। CM-R। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ में जैसे एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट देखो, ये NC0, NC1, अगले में NC2, दिख रहा है क्या? ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो ऊपर में अगर n आ रहा है तो हम किसका एक्सपांशन देखते हैं बताओ। इसका देखते हैं ना, 1 + x की पावर n का। ठीक है, प्रूफ देख लेना। प्रूफ कब काम में आएगा हमें, इसमें भी कभी कभी अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, मतलब प्लस माइनस, तो उस केस में हमें प्रूफ काम में आएगा। ठीक, तो वैसे अगर सारे प्लस में तो प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है, उसको हम यूज करके रिजल्ट आंसर बता देंगे। लेकिन जब अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगी चीजें तब दिक्कत होगी, तब हमें प्रूफ से ही जाना होगा। तो इसका प्रूफ जान लो। अगर यहाँ पे एक हम देख रहे हैं NC0, NC1, NC2 ऐसे है, मतलब हमें देखना है किसका एक्सपांशन 1 + x की पावर n का। तो ये NC0 प्लस NC1 इंटू x प्लस NC2 इंटू x², ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगले में क्या है, ऊपर में m है, तो जैसे ही हमें m दिख रहा है मतलब किसका एक्सपांशन 1 + x की पावर m। 1+X। लेकिन यहाँ पे अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम x + 1 की पावर m का एक्सपांशन देखेंगे। ठीक है, x + 1 की पावर m ही है, लेकिन बस 1 + x की जगह पे x + 1 लिखा है। ठीक है, अब इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा MC0 इंटू x की पावर m, MC1 इंटू x की पावर m-1, ऐसे ही MCR इंटू x की पावर m-r, ये r+1 x की पावर m-r-1। ठीक है, ये दो एक्सपांशन हमारे सामने लिखे हुए हैं। ठीक, वो कैसे लिखे हमने, एक जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का पैटर्न वो NC0, NC1, NC2 इस तरीके का था, मतलब ऊपर में n था तो 1 + x की पावर n, और दूसरे में m था तो x + 1 लिखा है। ठीक है, 1 + x ने x + 1 की पावर है, इसको हमने एक्सपांड कर दिया। अब ये बताओ, अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की कौन सी पावर्स तुम लोगों को मिलेगी मल्टीप्लाई करने पे, बताओ। मान लो तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो x की पावर क्या क्या मिलेगी, सोच समझ के बताओ। X की पावर M+N। अरे नहीं, कौन सी मिल रही है, देखो इन दोनों को तुमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ये 1 + x लिखो या x + 1 लिखो, एक ही बात है। तो 1 + x की पावर m+n। तो इस एक्सपांशन में बताओ x की पावर कहाँ से कहाँ वेरी करेगी। m+1 C0 से m+n मतलब पावर x की पावर 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, x की पावर 0 m+n, से M+N। है ना। मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं
तो x की हमें बहुत सारी पावर्स मिलने वाली है। कहाँ से लेके कहाँ तक? 0 से लेके m+n तक की सारी पावर्स मिलेगी, 0 1 2 3 अप टू m+n। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें बहुत सारी पावर्स मिलने वाली है। लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन है, हमें बस उसको टारगेट करना है। ये बाइनोमियल ये मल्टीप्लाई ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट चाहिए, मतलब इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें x की बहुत सारी पावर्स मिलने वाली है, और ये जो हमारी सीरीज है वो किसी ना किसी एक x की पावर की क्या रहेगी? कोएफिशिएंट रहेगा। ये ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट चाहिए, वो मल्टीप्लाई करने पे ही हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर अगर हमने कर दिया तो हमें x की बहुत सारी पावर्स मिल रही, 0 से लेके m+n। लेकिन जो ये हमारी सीरीज है वो x के एक पर्टिकुलर पावर का कोएफिशिएंट है। बस वो पावर हमें ढूंढनी होगी कि कौन से पावर का कोएफिशिएंट है। तो ये इसको हम टारगेट करते हैं NC0 इंटू MCR, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर NC1 इंटू MCR+1। ये बताओ NC0 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर क्या मिलेगी? सोच समझ के m-r। m-r। फिर उसके बाद ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर क्या मिलेगी? m-r। m-r। दिख रहा है क्या सभी लोगों को? अगर हमें ये चाहिए था ना, ये चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको एंड इसको मल्टीप्लाई किया तो वो x की पावर क्या दे रहा है हमें? m-r। सिमिलरली ये चाहिए था तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब वो भी हमें क्या दे रहे हैं? x की पावर m-r। मतलब ये जो सीरीज है वो x की पावर m-r का कोएफिशिएंट है क्या? बताओ। यस सर। मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, NC0 इंटू MCR, हमें मिलेगा x की पावर m-r। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, NC1 इंटू MCR+1, NC1 इंटू MCR+1, यहाँ से भी x की पावर m-r। आगे जब तुम NC2 इंटू आगे वाला मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से भी x की पावर m-r मिलेगा। मतलब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तो करना ही था, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो सीरीज है वो x के कौन से पावर का कोएफिशिएंट है? तो m-r का कोएफिशिएंट है। ठीक है, हमारी जो ये सीरीज थी वो एक पर्टिकुलर x की पावर का कोएफिशिएंट है, और वो पावर कौन सी है? m-r। ये क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। मल्टीप्लाई तो करना है, ये क्लियर हो रहा था। फिर मल्टीप्लाई करने पे बहुत सारी पावर्स मिल रही थी हमें, लेकिन हमें बस इस सीरीज को टारगेट करना है। तो इस सीरीज को जब हम देख रहे हैं, मतलब उसके लिए जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट में चीजें आ रही है, जैसे कि क्या था NC1 इंटू MCR, तो उसके लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा। फिर अगले वाले के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो हर जगह हमें x की पावर m-r दिख रहा है, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट में ये सीरीज। बट ऐसे रैंडमली किसी के ऐसे रैंडमली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, रैंडमली थोड़ी कर रहे हैं, हमें जो चीज चाहिए हम बस उसी को टारगेट कर रहे हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बहुत सारी पावर्स मिलेगी, हमें बस एक पर्टिकुलर पावर को टारगेट नहीं करना है सर, वैसे हमारे सीरीज के अकॉर्डिंग। हाँ बोलो। सीरीज के या तो एंड से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर स्टार्टिंग से ऐसे बीच में क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कर सकते, अभी तुम देखो, ये तुमने मान लो इसको मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x की पावर समथिंग, और इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये और ये मल्टीप्लाई होते हैं ना, ये और ये भी मल्टीप्लाई होते हैं। वैसे यहाँ पे है, हम बस जो हमें चीज चाहिए उसको हम टारगेट कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमें NC0 इंटू MC0 चाहिए क्या? नहीं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों भी होंगे,
लेकिन हमें वो चाहिए ही नहीं, सर पर बचे हुए टर्म्स फिर हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी जो सीरीज है वो किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर m माइनस आर का। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x की पावर m माइनस आर चाहिए, बस कहानी खत्म। ठीक है, बाकी बचे हुए से क्या ही है, वो तो आएंगे, लेकिन हमारी सीरीज का उसका कोएफिशिएंट है क्या बाकी बचे हुए पावर्स की, नहीं। हमारी जो सीरीज है वो x की पावर m माइनस आर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m माइनस आर, किसमें 1 प्लस एक्स की पावर m n एंड x प्लस 1 की पावर m, ये मल्टीप्लाई होके 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, इसमें m माइनस आर का कोएफिशिएंट, तो ये रहा। और यही हमने रिजल्ट लिखा था, डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, तो इस सीरीज का सम इसके इक्वल आएगा। क्लियर है, तो लिखो प्रूफ। सर वो x+1 लिखने का हाँ, वो x+1 लिखा है आपने तो उसका कोई सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस ये कि एक पैटर्न में हमें चीजें मिली, जैसे कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर आगे वाले, तो मल्टीप्लाई होने पे हमें x की पावर m माइनस आर का कोएफिशिएंट ही वो दिख रहा है। ठीक है, अगर हम 1 प्लस एक्स लिखते तो हमें एक दो चीजें और सोचनी पड़ती प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो ये बस ध्यान रखना, अगर डिफरेंस कांस्टेंट है, एक अगर हम 1 प्लस एक्स ले रहे तो दूसरा हमें x प्लस 1 लेना होगा। ठीक है, सर ये क्वेश्चन में लिखे कि पॉइंट है कोई? हाँ, जो मैंने बोला था ना प्रूफ के लिए जगह छोड़ना, वो प्रूफ है इसका। ये थोड़ी थी कि नहीं छोड़ी थी तुम लोगों ने जगह? नहीं सर, आपने जगह छोड़ने नहीं बोली। नो सर, नहीं बोला था आपने। सर बोला था आपने। बोला था यस सर, सर, था। बोला था। टाइम कम था इसलिए मैंने प्रूफ नहीं बताया था, मैंने बस एक सीधा क्वेश्चन किया था, जो डायरेक्ट रिजल्ट से उसका आंसर आया था 2NCN। सर टाइप 4 के नीचे लिखना रहेगा ये। हाँ, इसी को लिखना है इसमें। सर नेक्स्ट पेज दिखाना। अब ये तुम बताओ, अगर यहाँ पे 3 बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट होता तो हमें 3 एक्सपांशन को मल्टीप्लाई करना होता है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे 2 का है तो हमें 2 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और हमारी जो सीरीज है वो एक x की पर्टिकुलर पावर का कोएफिशिएंट है, वो तो तुम्हें पहले वाले से दिख जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की पावर m माइनस आर, बाकी नहीं भी देखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि वो उसी इसमें आने वाले हैं, x की पावर m माइनस आर के कोएफिशिएंट। सर पहले में हमने 1 प्लस एक्स लिया और सेकेंड में x प्लस 1, तो वही तो तो फिर अभी वो पूछ रहा था। और अगर तीसरा था तो फिर तीसरा कैसे लेंगे? अब वो आते ही नहीं ना ऐसे क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स लेते अगर लेना भी होता तो उसके अकॉर्डिंग। 3 वाला पूछा भी नहीं गया है कभी, 2 वाला भी मुश्किल आपने से, पूछा। 2 वाला एक बार ही पूछा गया है, वो भी अभी 2000 तुम्हारे इसमें क्या कहते हैं 20 में। हो गया? यस सर। यस सर। अब प्रूफ देखो क्यों मैंने बताया, ये अगर सम सारे प्लस में आ रहे हैं तो प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट। जब माइनस में आएंगे अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, S20 में लिख लेना,
S20 सर है एक ना? मिनट, वो पिछले की पिछली साइड दिखाए ना। हाँ हो गया सर। हो गया, ठीक है। अब NC0 इंटू MCR माइनस NC1 इंटू MCR प्लस 1 प्लस 21 21 NC2 इंटू MCR प्लस 2 इसमें क्या कांस्टेंट है बताओ? डिफरेंस प्लस है? माइनस हो रहा है अल्टरनेट। अरे नहीं, नीचे वाले डिफरेंस टाइप R में constant. टाइप का R स्टेटमेंट constant. देखो। टाइप को हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं? डिफरेंस कांस्टेंट किसका? आर का। तो यहाँ पे डिफरेंस आर, यहाँ पे डिफरेंस आर, यहाँ पे डिफरेंस आर। लेकिन डायरेक्टली हम इसका रिजल्ट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बाय प्रूफ मतलब बाय मेथड जाना पड़ेगा, जो भी इस टाइप के सीरीज का प्रूफ रहेगा उसके थ्रू। तो ये देख लो NC0 NC1 NC2 ये हमें दिख रहा है, मतलब एक एक्सपांशन हमें लेना है और अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर n। इसका एक्सपांशन हम लोग लिख लेंगे NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। फिर उसके बाद अगला वाला यहाँ पे m आ रहा है दूसरे इसमें, तो x प्लस 1 की पावर है। अगर अल्टरनेट प्लस माइनस है तो 1 माइनस एक्स यूज करेंगे, सारे प्लस में है तो 1 प्लस एक्स, ठीक है। और दूसरा वाले में कोई वेरिएशन कर चेंज करने की जरूरत नहीं है, x प्लस 1 ही रहने देना उसको पावर में m। तो इसका एक्सपांशन MC0 x की पावर है माइनस प्लस m माइनस 1 प्लस MC2 x की पावर m माइनस 2। ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक आगे, MCR x की पावर m माइनस r प्लस MCR प्लस 1 x की पावर, थोड़ा इधर लिख लेते इसको, ये MCR x की पावर m माइनस r प्लस MCR प्लस 1 x की पावर m माइनस r माइनस 1, और ये चलता जाएगा आगे कहाँ तक, MCM तक, ठीक है। तो ये देख लो हमें ये चाहिए था, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट की ये सीरीज है, ठीक है, ये चाहिए था। तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे ये जो सीरीज है वो एक x के पर्टिकुलर पावर का कोएफिशिएंट है। अब वो कौन से पावर का कोएफिशिएंट है वो हमें बस ढूंढना है। तो इसके लिए जो भी है NC0 इंटू MCR है, ये कैसे मिलने वाला है हमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगली टर्म मिलेगी, देख लेना माइनस भी आ रहा है, माइनस NC1 तो ये यहाँ पे, और ये MCR प्लस 1। तो ये बताओ NC0 इंटू ये जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर क्या मिल रही है, m minus r. m माइनस r। ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे तो x की पावर m माइनस r। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर m माइनस r का। तो ये देख लो, लेकिन किसमें है, 1 माइनस एक्स की पावर n एन एक्स प्लस 1 की पावर m के x मल्टीप्लीकेशन में। तो बाद में जब m और n की वैल्यू गिवन रहेगी तो ये भी हम लोग निकाल लेंगे, अभी बस इतना ही रखना है इसको, ये लिख लो। दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है तो दो एक्सपांशन का प्रोडक्ट तो आएगा ही। बस हमें जो सीरीज दी गई है वो किसका कोएफिशिएंट है हमें उसके बारे में सोचना है। लिखो इसको, जल्दी करो। सर वो डायरेक्ट वाले लो ना।
इसमें डायरेक्ट नहीं है ना, इसमें डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसीलिए ऐसे जाना। सर वो m की, सर वो लास्ट में x की पावर m माइनस r प्लस 1 है ना? -1 डायरेक्ट वाला रिजल्ट इसके लिए नहीं है। लिख लिया इसको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है। और जिनका ये हो गया उनके लिए क्वेश्चन है, NC0 माइनस तो बायनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है, सोचो। सर 0। यस सर 0. नहीं बेटा, वो 0 एक पर्टिकुलर केस में आएगा, केसेस बनाने पड़ेंगे एन के अकॉर्डिंग। जीरो कैसे बोल रहे वैसे? सर सर, वो n 1 माइनस x की पावर n है, तो x की जगह पर 1 डाल के। अरे ऐसा नहीं रे, सर x की पावर n की। मतलब केसेस बनाने पड़ेंगे, एन इवन एन ऑड। 0 आएगा जब एन ऑड रहेगा तब, ध्यान रखना। सर वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर n का है ना, तो हाँ, अगर इवन रहा तो आएगा, पर ऑड रहेगा तो 2n है तो नहीं आ पाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 एक पर्टिकुलर इसमें आ रहा है ना। हाँ sir। ठीक है, देख लो। तो इसमें NC0 NC1 NC2 है, एक सीरीज और दूसरी भी वही है। मतलब एक एक्सपांशन कौन सा देखना है? 1 माइनस एक्स की पावर माइनस x की पावर n NC0 माइनस NC1 2x प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वेयर अप टू NCn इंटू एक्स की पावर n, -1 की पावर n भी आएगा। ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस है तो। और जो दूसरा एक्सपांशन है वो किसका? x प्लस 1 की पावर n का, वो NC0 इंटू एक्स की पावर n प्लस NC1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस NC2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 से ही NCn। अब हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो किसका था? NC0 इंटू NC0 मतलब इन दोनों का, फिर माइनस NC1 इंटू NC1 मतलब इन दोनों का। तो ये बताओ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x की पावर किसका कोएफिशिएंट है? वो n का। x की पावर n का। n ये n दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x की पावर n का ही कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हमें कोएफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए होगा? x की पावर n, किसमें?
इन दोनों के प्रोडक्ट में, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम करते a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्म है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में n आएगा। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे x की सारी पावर्स हमें कैसी मिलने वाली है? यहाँ पे इवन इवन Even. पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं रहे, इवन बोलो ना, पॉजिटिव तो मिलेगी, इवन मिलेगी, इवन। तो यहाँ पे अगर हमने n को ऑड ले लिया तो यहाँ से तो x की सारी पावर्स इवन मिलने वाली है, तो उसमें हमें x की पावर ऑड मिल पाएगी क्या? नहीं। यस सर। नहीं। नहीं मिल पाएगी ना रे। अगर यहाँ पे x की सारी पावर्स इवन है और हमने n को ऑड ले लिया, मतलब हमें x की पावर कैसी ढूंढनी है? ऑड। तो यहाँ पे अगर सारी पावर्स इवन है तो x की पावर ऑड तो कभी मिल ही नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे? 0, जब n कैसा है? ऑड। क्लियर? ऐसे रीजन में लिख सकते हो, सारी पावर्स कैसी है? ऑल इवन पावर्स। बट ठीक है। एन इवन भी तो हो सकता अब वो है तो ना। केसेस बना रहा हूँ ना, अभी एक तो n ऑड लिया है मैंने, तो ऑड वाला क्लियर है, क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ पे सारी सर इवन नहीं पावर्स, बताओ ना एक बार वापस। n ऑड लिया हमने, ठीक है, और हमें x की पावर n चाहिए, मतलब x की पावर ऑड चाहिए, इसमें इसमें, लेकिन यहाँ पे x की सारी पावर्स 2 के मल्टीपल में मिलने वाली है, मतलब इवन। तो यहाँ पे अगर सारी पावर्स इवन मिलने वाली है तो ऑड पावर का कोएफिशिएंट क्या आएगा उसमें? 0, क्योंकि ऑड पावर वाली टर्म ही नहीं है वहां पे, तो उसका कोएफिशिएंट 0। क्लियर? यस या तो फिर Yes. जनरल टर्म के लिख के रख लो, इसकी जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या आएगी? NCR -1 की पावर r इंटू एक्स की पावर 2r। खुद ही देख लो, अब x की सारी पावर्स इवन आने वाली इसके एक्सपेंशन में, और हमने n को ऑड ले लिया, तो ऑड पावर तो मिलेगी नहीं, मतलब उसका कोएफिशिएंट 0। अब n अगर हमने इवन लिया, n अगर इवन लिया तो हमें x की पावर n मिलेगा। हमें x की पावर n चाहिए, तो तुम लोग बताओ r की जगह पे क्या पुट करना होगा? n/2। n/2, n/2। इवन मतलब ये रहे, n चाहिए, n। इवन मतलब सिर्फ 2 मत बोलना, n है, n यहाँ पे, ठीक है, n चाहिए, जो कि मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सारी पावर्स इवन, और हमें x की पावर इवन ही चाहिए, n, क्योंकि n हमारा इवन है। तो r की जगह पे n/2 पुट करना पड़ेगा, तब जाके x की पावर n मिलेगा। तो हर जगह n/2, तो जो कोएफिशिएंट है वो कितना आने वाला है? NC n/2। तो ये उसका कोएफिशिएंट है। क्लियर? नहीं, ये सेकंड वाला नहीं समझा। अब तुम बताओ, हमें x की पावर n चाहिए, इसमें चाहिए, हाँ। तो r की जगह पे, मतलब 2r की जगह पे n, तो r की जगह पे n/2, n/2 तो n/2 पुट कर देंगे। तो कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? NC n/2 -1 की पावर n/2, खत्म। ठीक है? इसमें नहीं देखेंगे ऑड पावर मिल रही है नहीं ऐसे। वो तो इवन ही पावर चाहिए ना, n इवन ले रहे हैं ना हम लोग। पहले क्या करो, केस में n ऑड है, फिर इसको देखो x की पावर कैसी चाहिए? ऑड। देन इसको देखो, x की पावर यहाँ पे इवन है सारी पावर्स, तो इसका मतलब x की पावर ऑड जो हमें चाहिए थी वो तो नहीं मिल पाएगी, तो उसका कोएफिशिएंट 0। अब हमने n को इवन लिया, मतलब हमें x की पावर इवन चाहिए, और इसके एक्सपेंशन में इवन ही पावर्स अवेलेबल है, उसमें भी हमें पावर n चाहिए, तो उसके लिए r की जगह पे क्या पुट करना होगा? n/2। ठीक है? लिख लो इसको।
वैसे भी अगर कोई समझदार अगर होगा तो वो इतनी झंझट पालेगा ही नहीं, सीधा कैसे इसको सॉल्व कर लेगा, ऑप्शन देखेगा पहले। तो ऑप्शन में उसको क्या दिखेगा, दो ऑप्शन ऐसे दिखेंगे जिसमें n इवन है और दो ऑप्शन ऐसे दिखेंगे जिसमें n ऑड है। तो वो समझ जाएगा कि हमें दो केसेस बनाने हैं, n इवन n ऑड। तो एक वो n की जगह पे इवन ले लेगा और एक में ऑड ले लेगा। तो ऑड भी वो 1 या 3 लेगा, इससे बड़ा तो लेगा नहीं। तो 3 लेके देख लो, अगर हमने n को 3 लिया तो 3c0 3c0 माइनस 3c1 3c1 प्लस 3c2 3c2 माइनस 3c3 3c3। तो ये 1, ये 3 इंटू 3 9, ये 3 इंटू 3 9 और ये 1 सब कैंसल आउट होके 0। मतलब अगर हम n को ऑड ले रहे तो आंसर 0 आ रहा है हमेशा। 1 अगर लेंगे तब भी 0 आएगा। और लेकिन जब इवन लिया 2 लिया तो 2 लेने पे देख लो आंसर कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो ऑप्शन टिक करेगा। ठीक है, देख लो इसको। सर पिछले S21 में कोएफिशिएंट क्या आया था? अब वो तो डिपेंड कर रहा था m और इसके ऊपर, तो इसकी वजह से हमने उसको ऐसे लिखा, सिंप्लीफाई नहीं किया था। ठीक है, जब वो m n और r की वैल्यू गिवन रहेगी तब हम निकाल लेंगे उसको। ठीक है, ओके सर। इसमें हम लोग केसेस बना के उसको नेक्स्ट निकाल पा रहे हैं, तो केसेस बना के डील किया। हो गया। यस सर, हो गया। चलो एक क्वेश्चन एक इस टाइप का कर लेते हैं जिसमें प्लस में डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके तुम लोग बता सकते हो। ये सीरीज है S23 है, NC0 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर सॉरी, फिर 2 इंटू NC2 का स्क्वायर, 3 इंटू NC3 का स्क्वायर, n इंटू NCn का स्क्वायर। बताओ जल्दी से इसका रिजल्ट। किसी का आ रहा है क्या?
सर n इंटू 2n माइनस 1 सी n माइनस 1 n इंटू 2n माइनस 1 सी n माइनस 1। सही है। सोचो वहां पे आर आएगा, जनरल टर्म लिखोगे तो वहां पे आर आएगा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए उस आर को तो हमें वहां पे हटाना है, क्योंकि ऐसा हमने टाइप 2 में किया है। तो उस आर को कैसे हटाया जाए पहले वो देखो, मैंने एक बार वो हट गया फिर डायरेक्ट रिजल्ट। Sir, summation of R and CR bracket square. हाँ वो तो है ही, बिल्कुल सही है। समेशन आर इंटू एनसीआर का स्क्वायर मतलब एनसीआर इंटू एनसीआर, ये तो आ रहा है, ठीक है। आर 1 से लेके एन तक वेरी हो रहा है। अब इस आर को हटाना है तो कैसे हटाएंगे बताओ? Property. प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वो n by r लिखेंगे। प्रॉपर्टी लगा देंगे जिससे एन एन आर बाहर आता है। तो ये आर आर गया, ठीक है। देख लो क्या बचता है, अब ये एन बाहर आ जाएगा समेशन के। अब तुम लोग क्या करो, आर जो आर यहाँ पे आ रहा था उसको तो हमने हटा दिया प्रॉपर्टी लगा के, अब आर नहीं बचा है, ठीक है। सिर्फ हर एक टर्म में दो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट बचा है, तो आर की जगह पे 1 पुट करते ही ये 0 और ये 1, मतलब n माइनस 1 सी 0 इंटू एन सी 1, 2 पुट करते ही n माइनस 1 सी 1 इंटू एन सी 2, एंड फाइनली जब n पुट करेंगे तो ये बताओ सारे टर्म्स प्रेजेंट है क्या यहाँ पे? यस सर। देख लो इसके पीछे हम नहीं जा सकते और इसके आगे नहीं जा सकते, तो सारे टर्म्स प्रेजेंट है। क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? डिफरेंस, डिफरेंस 1 माइनस 0 2 माइनस 1 1 आ रहा है, वो तो डिफरेंस कांस्टेंट है। तो डायरेक्ट रिजल्ट में क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को ऐड करते हैं। फिर बड़ा वाला नंबर किसके साथ आ रहा है? हमेशा n के साथ, तो n माइनस जो भी डिफरेंस है, ये इसका रिजल्ट है। क्लियर? तो एक तरीके से बोला जाए तो ये दो टाइप का कॉम्बिनेशन इसको तुम बोल सकते हो। एक तो आर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, उसको हटाना, एंड दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है, तो टाइप 4 का भी वो है, टाइप 5 का। सर आपने लास्ट स्टेप कैसे लिखे? हाँ लास्ट स्टेप डायरेक्ट रिजल्ट, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन आएगा ऊपर में, मतलब n माइनस 1 प्लस n, तो ये c, इन दोनों में किसी एक टर्म को उठा लो। जैसे इस टर्म को उठाएंगे तो बड़ा नंबर 1 है नीचे, वो किसके साथ आ रहा है? n के साथ, तो n, और नीचे में r का डिफरेंस कितना है? 1, तो ये माइनस में 1, ठीक है। यस सर। एक और क्वेश्चन लेके इस तरीके का। Yes, sir. ये हो गया। यस सर।
यस सर। तो ये अब सब लोगों से बनना चाहिए। इसमें डिवीजन में लेते हैं वेरिएबल, मतलब वो आर। सर वो लास्ट में NCN अपॉन N+1 चाहिए ना? हाँ वो n+1 है, n+1 है, ठीक है। लास्ट में वो n+1 है अपॉन में। आ रहा है क्या किसी का? सर 1/n+1 2n+1 C R नहीं n+1 माइनस R। हाँ तो वही ना, वो n बचेगा ना सिर्फ फिर। हाँ हाँ, ठीक है, सही है। और किसी का आ रहा है? दो टाइप का कॉम्बिनेशन है। सर 2 to the power फिर इसमें जीरो वाली यहाँ टर्म पे ना, नहीं आएगा सानी का, वो जब एक सिंगल बाइनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीज होती है उसमें आता है, लेकिन यहाँ पे no sir दो sir binomial 2n+1 coefficient- हाँ 2n+1 C n-1 upon n+1। ठीक है, उसमें एक गलती है, वो n-1 नहीं, वो सर n आता है। 1/n+1 2 की पावर n1 डॉट n1। वही 2 की पावर तुम जो लिख रहे हो वो गलत है ना बेटा, यहाँ पे देख लो। सबसे पहले तो इसकी जनरल टर्म NCR into NCR upon NCR R+1। अपॉन R+1। इसमें R कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेके n तक। तो अब इस R+1 को हमें हटाना है, ठीक है। तो ये R+1 कैसे हटेगा? फॉर्मूला प्रॉपर्टी। तो इसमें हम वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो n+CR+1। R from 0 to n, यहाँ पे n+1 CR+1, एक NCR एज इट इज बचा रहेगा और अपॉन में n+1। तो ये n+1 बाहर, अंदर में दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें 2 की पावर वगैरह नहीं आता है, ध्यान रखना ये। अब इनमें हम क्या करेंगे, R की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे। तो R की जब वैल्यू तुम 0 पुट करोगे, 0 से शुरुआत हो रही है, तो वो आ जाएगा n+1 C1 इंटू NC0। फिर 1 पुट करेंगे तो n+1 C2 इंटू NC1। ऐसे ही फाइनली n पुट करेंगे तो n+1 C n+1 इंटू NCN।
ये बताओ सारे डिफाइंड टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? Yes, sir. मतलब इसके पीछे जा सकते हैं क्या हम लोग? नहीं सर। फिर वो NC 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा और इसके आगे नहीं जा सकते। मतलब सारे डिफाइंड टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है और दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है हर एक में, और उसमें भी क्या कांस्टेंट है? डिफरेंस 1 - 0 1 2 - 1 1 n+1 - n 1। ठीक है, तो डिफरेंस कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा? 2n+1 c। बड़ा नंबर किसके साथ आ रहा है? n+1 के साथ। डिफरेंस क्या है? 1। तो ये आ जाएगा 2n+1 cn अपॉन n+1। ठीक है, तो अब क्लियर है सानी का? तुम 2 की पावर में ही बोल रहे हो आंसर, पहला वाला भी वही दिया, ये वाला भी वही। इसमें दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। क्लियर है ये? इस टाइप में किसी को कोई डाउट? नो सर। जल्दी से लिख लो इसको। एक डबल समेशन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। डबल समेशन वाला रेयरली ही पूछा जाता है, ये तो अभी देख लेना। पहले हमने क्या किया? सिंगल बाइनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीज, मतलब हर एक टर्म में एक ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट था। फिर हर एक टर्म में दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, ऐसी सीरीज। फिर अब क्या करने वाले हम? डबल समेशन। जैसे यहाँ पे एक ही बार समेशन है, वैसा 2 बार समेशन जब आ रहा होगा तो ऐसी सीरीज को कैसे डील करेंगे वो देखते हैं। ये हो गया। Yes. ठीक है, S क्या है? 25। सर 2 मिनट पिछली साइड दिखाना। ठीक, 1 मिनट क्वेश्चन लिखने दो मुझे। सर ये क्या है? ये डबल समेशन है। पहले ये वाला समेशन अप्लाई होगा, उसके बाद ये वाला। क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। ठीक है, जिसको ये लिखना है लिख लो। सर मतलब हम पहले अंदर का सॉल्व करेंगे, फिर बाहर लाके भी समेशन वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। डबल समेशन मतलब कुछ नहीं, 2 बार सम करना है बस। पहले जैसे हम एक ही बार सम करते थे, ऐसे यहाँ पे 2 बार करना है। सर n into 2 की पावर r प्लस n स्क्वायर n की पावर 5। ठीक है, इसके पहले डबल समेशन हमने कभी देखा नहीं है। ठीक है, देख लो डबल समेशन। पहले अंदर वाले सम, पहले तो क्या करो, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक तो समेशन is from 0 to n, r from 0 to n, ncr प्लस
NCS ये आएगा। अब पहले ये वाला समेशन अप्लाई होगा, अंदर वाला जिसमें वेरिएबल क्या है R है, वो पहले अप्लाई होगा। तो इसका सम कितना आएगा बताओ? 2 की पावर n 2 की पावर n 2 की पावर n, क्योंकि NC 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे? NCn तक, तो 2 की पावर n। फिर उसके बाद ये बाहर वाला सम अप्लाई होगा, ये 2 की पावर n आएगा। अब इसको एक बार गौर से देखो, इस समेशन में वेरिएबल क्या है? S R। S r R अंदर वाले में पहले बोलो रे, अंदर वाले में R है। यहाँ पे कहीं पे R प्रेजेंट है क्या? नहीं। नहीं। मतलब वो अंदर वाले समेशन के लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, यस सर, वो बाहर आ जाएगा। है ना? कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो बाहर आ जाएगा। बाहर वाला समेशन तो है ही यहाँ पे, तो इस समेशन के ये बाहर आ जाएगा NCS। अब अंदर वाले समेशन में R फ्रॉम 0 to n, और यहाँ पे 1 बचा रहेगा। मतलब यहाँ पे R की जगह पे 0 पुट करने पे 1, 1 पुट करने पे 1, 2 पुट करने पे 1, ऐसे n पुट करने पे 1। मतलब 1 कितनी बार ऐड हो रहा है बताओ? n times n प्लस 1 टाइम्स। हाँ n+1 0 से शुरुआत हो रही ना, देखो अच्छे से। 0 पुट करने पे भी n 1, 1 पुट करने पे भी 1, ऐसे ही करते करते n पुट करने पे भी 1। मतलब जो 1 हमारा ऐड होगा वो n+1 टाइम्स ऐड होगा, तो इसका सम n+1। ठीक है, ये क्लियर है? सर 1 कैसे लिखा वहाँ पे? अरे ये बाहर आ जाएगा तो अंदर में 1 छोड़ के आएगा ना बाहर। ठीक है। यस। हाँ, और ध्यान रखना क्या था, सबसे पहले अंदर वाला समेशन सिंप्लीफाई होने वाला है, उसमें वेरिएबल R था। तो अगर यहाँ पे कोई R की वैल्यू टर्म रहती तो उसमें हम R की वैल्यू पुट करते जाते, एक सीरीज बनती, उस सीरीज का हम सम लिख लेते। लेकिन यहाँ पे तो R की ऐसी कोई टर्म ही प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, बाहर आ जाएगा। अब 1 बचेगा यहाँ पे, 1 कितनी बार ऐड होगा? n+1 टाइम्स, तो सम n+1 इसका। ठीक है। सर अब इसको आंसर एक बार n गौर से into देखो, इस समेशन में वेरिएबल क्या है? S। s उसके लिए ये कैसे ट्रीट होगा? constant कांस्टेंट, बाहर आ जाए। यहाँ पे s फ्रॉम 0 to n, ये NCS, और उसका जो सम था वो n+1 है। अब ये n+1 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे अब ये s था, ये 1 कितनी बार ऐड होगा? 1 n+1 कितने S टाइम? plus n+1 टाइम्स। अब ये n+1 बाहर। अब तुम लोग ये बताओ इसका सम क्या आएगा? बोलो। n+1 NC5 अरे इसका ये ऐसे है, की पावर n टू रेस टू n 2 की पावर n 2 to the power n, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हो रही है? NC 0 से। एंड कहाँ पे हो रहा है? NCn पे। उन सबका सम 2 की पावर n, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐड होके 2 into n+1 into 2 की पावर n। अब ये 2 और ये 2 की पावर n अगर मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी। क्लियर है? सर आंसर आ गया था, बस n+1 के जगह पे n लिख दिया था। चलो कोई नहीं, अभी डबल फिर वो समेशन कैसे है? NC5 लग रहा था। अरे नहीं, वो एस था, एस। हाँ, कैसे डबल समेशन लगाना है, क्लियर है? यस सर। पहले अंदर वाला, उसमें वेरिएबल R था, वो अप्लाई कर देंगे, वहां से सीरीज बनेगी, उसका सम लिख लेंगे। फिर बाहर वाला सम, ठीक है, बाहर वाला समेशन अप्लाई होगा, उसमें वेरिएबल S था। सर कितने समेशन है ऐसे? डबल तक ही होता है मैक्सिमम, ट्रिपल भी आ सकते हैं जो तुम इंजीनियरिंग में जाके देखोगे। अभी तो तुम एक सिंगल इंटीग्रेशन देख रहे हो।
इंजीनियरिंग में जाओगे डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन देखोगे, आसान होता है। इसी तरीके से पहले अंदर वाला इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेट होगा, फिर फिर एक नहीं आता, 3 कैसे आएंगे? आएगा, वो इंटीग्रेट होगा। क्या नहीं होता? मतलब डबल डिफरेंशिएशन जैसा ही ना? अरे डबल डिफरेंशिएशन तो आसान सी चीज है, वो तो अभी हम देखेंगे। हम तो डबल नहीं, हम ट्रिपल इननेट डेरिवेटिव देखेंगे अभी। अभी मतलब आगे 12th में एओडी में, वो आसान चीज है। लेकिन इंटीग्रेशन हम एक सिंगल इंटीग्रेशन ही देखने वाले हैं, बाकी डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन इंजीनियरिंग में। सर नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर है ये? सर लास्ट से थर्ड स्टेप में हमने n+1 कॉमन लिया। अगर हाँ हमने n+1 यहाँ से, नहीं नहीं हाँ उसके नीचे इसमें, यस हाँ हाँ, या से n+1 कॉमन लिया होता तो भी यही आता ना, n+2 की पावर n+2 की पावर n, 2 बार ऐड होता वो, तो ये रहा। ठीक है, yes, sir. डन सर। चलो लिखो अगला एग्जांपल अब डबल समेशन का, S26। सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना। एक बार एक क्वेश्चन लिख लो, दिखा देता हूँ। हो गया क्वेश्चन Yes. लिख के? ठीक है, लिखो उसको। सर 2 की पावर 2n n+1 सही। की पावर स्क्वायर। क्या क्या? 2 की पावर 2n इंटू n+1 का स्क्वायर। है नहीं, गलत है रे, ऐसा थोड़ी, सोच समझ के। 2 की पावर 2n ही आंसर है उसका। सर 2 की पावर 2n। हाँ, ऐसे मत सोच लेना यहाँ पे ये दोनों ऐड हो रहे तो वहां पे ये दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे, चीजें थोड़ी अलग होगी, एक बार सही से देखो तो। यस सर, आ गया। समेशन के जो बेसिक फंडे वो अप्लाई करो, वो चेंज तो नहीं हो रहे। डिस्ट्रीब्यूट करना, कांस्टेंट है तो बाहर लाना, वो तो वही है जो एक सिंगल समेशन में हमने देखे। नहीं आशीष, 2 की पावर 2n आएगा, देख लो कैसे। अंदर वाले समेशन में वेरिएबल क्या है, मैंने बोला ना पहले अंदर वाला ही काम में आएगा, वो लगेगा। तो उसमें वेरिएबल आ रहे हैं, NCX तो ये एनसीएस उसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, कांस्टेंट। तो वो बाहर आ जाएगा। और अंदर में क्या बचेगा, समेशन आर फ्रॉम 0 टू n एनसीआर। ठीक है, अब ये देख लो इसका सम कितना आएगा, 2 की पावर n। अब बाहर वाले समेशन में वेरिएबल एस है, तो ये 2 की पावर n कांस्टेंट वो बाहर, और जो बचा रहेगा वो क्या था, s फ्रॉम 0 टू n एनसीएस। तो इसका सम भी कितना आ जाएगा, 2 की पावर n। ठीक है,
क्लियर है डबल समेशन अब? Yes, sir. लिख लो जल्दी। तो ये सीरीज वाला पार्ट अपना यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जो तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा बाइनोमियल के मॉड्यूल का, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, सेक्शन बी एंड सी। ठीक है, सेक्शन बी एंड सी, तीनों पार्ट का। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस, मतलब कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा, तो कंप्लीट करके रखना। ठीक है, एक बार सेक्शन सी करने से पहले एक बार क्लास नोट्स के क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। ठीक, तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे वहां पे बन जाएंगे सेक्शन सी के। Yes, sir. तो उसके बाद बस हेडिंग डाल के रख लेना। अब ये लिख लिया, मल्टीनोमियल। थ्योरम, मतलब मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं सीरीज के पहला वाला पार्ट या तो ये मल्टीनोमियल वाला पार्ट, इसके ऊपर आते हैं। सीरीज के ऊपर बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। एडवांस में तो बहुत ही कम पूछे गए हैं, पूछे गए तो मेंस में पूछे जाते हैं। मतलब 6 शिफ्ट है तो 1-2 शिफ्ट में जो बाइनोमियल का क्वेश्चन है वो सीरीज का आएगा, लेकिन बाकी जो शिफ्ट रहेगी उसमें पहला वाला पार्ट एंड लास्ट वाला पार्ट, इनके ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीनोमियल थ्योरम देखेंगे। ठीक है, Thank you, sir. तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करके रखना, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही था। बाय सर। सर तीनों पार्ट का? हाँ, तीनों पार्ट का बेटा।